नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सावन के दिन हाथ में मेहंदी, झूले, हर तरफ खुशी यानी तीज। आपको तीज की बहुत बहुत बधाई। रंगों, रागों और सरों से सजा है हमारा आज का यानी कि फ्राइडेज एडिशन ऑफ गुड इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज के इस कार्यक्रम में हम सावन के दिनों में लोक गीतों की मिठास का लुत्फ उठाएंगे। वहीं पर हम मजा लेंगे सिद्ध वीणा के स्वरों का। पर सबसे पहले मुलाकात एक बहुआयामी प्रतिभा से। जी हाँ, आप अध्यात्म को कैनवस पर पेंट करती हैं। मेडिटेशन के क्षणों में जो सूक्ष्म अनुभव होता है उसे रंग और आकार देती हैं। आप हैं रिनाउंड सेल्फ टॉट आर्ट एंड कॉलमिस्ट प्रतीक्षा पूर्व। प्रतीक्षा पूर्व इस वक्त मेरे सामने। प्रतीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रतीक्षा जी, जब भी हम किसी कलाकार से मिलते हैं, चाहे वो मंच का कलाकार हो, संगीत की दुनिया से जुड़ा हो या आपके जैसे पेंटर हो, तो उसके लिए पेंटिंग या रंग या कैनवस सेल्फ एक्सप्रेशन का एक माध्यम है। वो अपने दिल की बात, अपनी अनुभूति को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो आपसे भी मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि जब आप पेंट करते तो क्या ये एक पूर्व नियोजित, पहले से सोचा समझा एक प्लान होता है कि मुझे आज ये पेंट करना है, या फिर आप पेंट क्यों करती हैं? बहुत सारे रीज़न है मैं क्यों पेंट करती हूँ, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पर जो मुझे ध्यान के दौरान एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाँ जी, वो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कैनवास पे ले आऊँ। और इतने सूक्ष्म अनुभव हैं कई, तो उनको कलर देना, पूरा स्कीम देना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। पर जब आप एक्सपीरियंस वो करते हो, अनुभव होता है, उसी वक्त एक पिक्चर खिंच जाती है चेतना के अंदर जी। और वो फिर मैं कैनवास पे उतार लेती हूँ उसको। जब भी पेंट करती हूँ, ओशो के डिस्कोर्सेस मेरे स्टूडियो में सुनती हुए करती हूँ, तो माइंड अपने आप ही स्टेट ऑफ नो माइंड वाली स्थिति में होता है मेरा। टोटली कॉन्शियसनेस के साथ मैं पेंट करती हूँ जो भी कर रही होती हूँ, टोटली अवेयरनेस के साथ, एट सो मच टोटलिटी जी। तो लोगों को ये बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे मैं इतने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इतने इक्वल बना लेती हूँ। उसमें एक एक चीज में बहुत अवेयरनेस है। जब आप एक लाइन ऐसी खींच सकते हो तो दूसरी भी सिमिलर खींच सकते हो। और लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसे हो जाता है। आपने जिक्र किया कि जब आप पेंट करती हैं आपके स्टूडियो में आप पहले ओशो के डिस्कोर्स चलाती हैं। आपसे उनका एक पारिवारिक रिश्ता है जी। उनकी एक अमिट छाप उनके जीवन पर आप इन पर रही है। बिल्कुल। सो वही प्रेरणा स्रोत हैं। पूरे के पूरी मेरी लाइफ उनको डेडिकेटेड है, आप कह सकते हैं। ही इज इन माई बीइंग, इन माई ब्लड, इन माई जीन्स, इन माई मैरो, एवरीवेयर आई एम फुल ऑफ ओशो, यू कैन से इट। और उनसे ही जो एक्चुअली क्या है, वो पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। एक दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में उनको डिकोड कर दिया है। और जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में और कुछ सुनने की ज़रूरत है। आप उनसे ही सब कुछ ज्ञान ले सकते हो। और उस ज्ञान को ऐसा ही नहीं है कि सुन के मैं पेंट कर देती हूँ, मैं अपने ऊपर हर चीज को एक्सपेरिमेंट करती हूँ। यानी कि आप ध्यान की उस मुद्रा में, उस स्थिति में आप जाते हो। और पर यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब कोई पेंटर पेंट करता है, चाहे वो इमेजिनेशन से कर रहा हो, पर उसने उस इमेजिनेशन को भी पहले कहीं देखा हुआ है। चाहे वो कोई एक सीनरी है, एक पेड़ है, एक पहाड़ है, कोई स्त्री का चेहरा है, पर इमोशन को, वो जो एक आनंद स्थिति है विच इज नॉट टैंजिबल, विच इज नॉट अपेरेंट। So how do you paint that? मुझे कुछ देखना नहीं पड़ता कहीं पेंट करने के लिए। जैसे लोगों को पहाड़ चाहिए, नदियाँ चाहिए, समुद्र का किनारा चाहिए या ग्रीनरी चाहिए, मैं अपने छोटे से स्टूडियो में बैठ के और पेंट करती हूँ, क्योंकि मेरा इनर जो कह रहा है मैं वो पेंट कर रही हूँ। मेरी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है जी। और जो भी मैं उस पर स्टाइल दे रही हूँ या जो भी आ रहा है वो सबसे आ रहा है। पूरा कैनवास मेरे लिए एक लेबोरेटरी की तरह है और उस पर मैं काम करती हूँ। और डायरेक्ट कैनवास पे ही पेंट करती हूँ मैं, कहीं स्केच जी पहले नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा है। वो मेरी शेयरिंग है, आप समझ नहीं सकते जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इतना ब्लिस से भरी हुई हूँ मैं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि कोई एक इंसान कैसे मेडिटेटिव स्टेट से इतनी ब्लिसफुल स्टेट में आ सकता है और फिर वो पेंट करता है। और फिर उन पेंटिंग्स का रिफ्लेक्शन जब मैं देखती हूँ, क्योंकि जो सारी एनर्जी मेरी है उस पेंटिंग में आ जाती है, और जब भी वो जहाँ डिस्प्ले होती है या लोगों के घरों में लगती है, तो उनका रिफ्लेक्शन उन लोगों ने मुझे बताया हुआ है कि
कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे जाता है, कितनी हार्मनी ले आता है मेरा कैनवस, तो मुझे और गदगद हो जाती हूँ मैं सुन के कि बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं अपनी पेंटिंग के जरिए। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले आप कह रहे थे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे सरप्राइज हैं। माई लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज। जी बिल्कुल। और अब हम रीसेंट सरप्राइज की बात करते हैं कि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का इनॉग्रेशन बिल्कुल हाल ही में हुआ, जहां पर जो पहली प्रदर्शनी लगी वो आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स की लगी, जिसे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट भी किया। तो आइए उसकी झलक देखते हैं ताकि हमारे देखने वाले आपके रंगों को भी, आपकी पेंटिंग्स को भी देख पाए। देखते हैं हाल ही में लगी। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में ये प्रदर्शनी लगी हुई है और इस प्रदर्शनी में, ये पहली प्रदर्शनी है संग्रहालय में जो प्रतीक्षा अपूर्व जी की पेंटिंग्स की लगी है, जिसे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया और आज इसका आखिरी दिन है और आज प्रतीक्षा जी हमारे समक्ष बैठी हुई हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? मैंने राष्ट्रपति जी को एक निमंत्रण भेजा था कि मैं एग्जीबिशन करना चाहती हूँ और आप इनाग्रेट करने के लिए आइए। वहाँ से मेरे लिए संदेशा आता है कि 25 जो म्यूजियम का इनाग्रेशन हो रहा है और हम पहली एग्जीबिशन आपकी वहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं। उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि पहली एग्जीबिशन उन्होंने मेरे काम का चूज़ किया, जो कि टोटली स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म के ऊपर है जी। इसका टाइटल भी मैंने मिस्टिकल मोमेंट्स रखा हुआ है कि जो जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो जो रहस्यों को मैंने जाना है, मोस्टली इस एग्जीबिशन में मैंने उनको अलग अलग पेंटिंग के जरिए दर्शाया हुआ है जी। और बहुत बड़े ऑनर थी प्रधानमंत्री जी। वैसे भी मैं पहले मेरा शो इनाग्रेट कर चुके हैं, पर प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे, बहुत सारे मंत्रिमंडल के लोग थे वहाँ। तो मुझे लगता है शायद ही किसी आर्टिस्ट की लाइफ में ये हुआ हो कि उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई हो और इतने सारे लोग जो इस देश को संभालते हैं, उन तक मेरा एक स्पिरिचुअल मैसेज या मेरी पेंटिंग से जो शांति मिलती है जी, वो सब तक गई और सबने बड़े ध्यान से और That must have been a moment of pride for you. Yeah, that was a mystical moment for me. Yeah, mystical moment for you. So ध्यान के से अगर हम अलग बात करें तो क्या आपकी सारी पेंटिंग्स ध्यान के इर्द गिर्द ही हैं या ध्यान के भीतर ही हैं, या और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप पेंट करती हैं? सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने पेंट किया हुआ है। मैंने 7 एनर्जी सेंटर्स पे काम किया हुआ है जी। 5 एलिमेंट्स पे काम किया हुआ है, 5 सेंसेस पे काम किया है और फिर 5 सेंसेस के बाद 6 सेंस होती है, उस पे काम किया। फिर बियॉन्ड सेंसेस जो मुझे एक्चुअली पेंट करनी थी वो बियॉन्ड सेंसेस की, अपनी 5 आउटर सेंसेस को मैंने बंद किया। 6 महीने मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने। किस तरह का ये प्रयोग था? ये प्रयोग होता है कि आप दोनों कान बंद कर लो, दोनों आंखें बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, टच वालिंग को निकाल दो और नाक बंद कर लो। नाक बंद करना सबसे डिफिकल्ट होता है, बाकी 4 आउटर सेंसेस तो आप बहुत इजीली बंद कर सकते हो, पर 1-1.5 मिनट के बाद आपको
अनइजीनेस हो जाती है जब बिल्कुल। ब्रीदिंग आप नहीं लेते हो। बिल्कुल। 6 महीने मैंने लगातार प्रयास किया, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो सफल हो गई मैं, और मेरा कनेक्शन थर्ड आई से हो गया। उस दिन जाके मैं वो पेंटिंग पे फाइनल टचअप दे पाई, और वो पेंटिंग की इतनी अर्जेंसी थी कि गोवा फेस्टिवल में डिस्प्ले होना थी। वो भी एक सरप्राइज की तरह आया था, गोवा जी। फिल्म फेस्टिवल भी मेरे लिए। कभी भी किसी फिल्म फेस्टिवल में पेंटिंग एग्जीबिशन नहीं होती है, पर मेरे पास ऑफर आता है कि मैं अपनी पेंटिंग्स वहाँ डिस्प्ले करूँ, और पूरी इंडियननेस से भरी हुई है मेरी पेंटिंग्स, आप ये भी कह सकते आपने हो। से यहाँ पर दोबारा बोला कि वो भी एक सरप्राइज था। सो आपकी जिंदगी में जो भी घटित हुआ, जी जैसा भी घटित हुआ, जैसे ध्यान आपकी जिंदगी में आया, अध्यात्म से जुड़ी, आप फैशन डिजाइनिंग करती थी, फिर आप जी। पेंटिंग की तरफ आई, तो ये जो पूरा ये जो सिलसिला रहा है, ये आपने इसको प्लान नहीं किया था, तो आप मानती हैं कि ये सब पूर्व नियोजित था, पहले से डेस्टिन्ड था कि आपको जिंदगी में इस पड़ाव से होते हुए गुजर कर यहाँ तक आना है? आप ये कह सकते हैं पूर्व नियोजित था, पर मैंने अपने आप को एक बहुत फ्लोइंग रखा हुआ है, जैसे नदी की तरह नदी बहती है और जहाँ भी चलती है अपना रास्ता बन जाए। तो मैंने इतना रिसेप्टिव हूँ, मैं इतना ओपन हूँ कि हर चीज़ को एक तो ग्रैस्प कर लेती हूँ, और हर ना तो निकलती ही नहीं है मेरे मुंह से। हर चीज़ के लिए हाँ के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी चुनौती आई उसके लिए तैयार हैं आप। बिल्कुल, एकदम। आपने तो उपनिषद से श्लोक जो जी। लेकर, जो स्क्रिप्चर्स रहे हैं हमारे, उन्हें भी आपने पेंट किया है, कैनवस पे उतारा जी। है? कैवल्य उपनिषद के बहुत सारे श्लोक, मंडोक उपनिषद के बहुत सारे श्लोक से रिलेटेड जो हैं, शून्य से रिलेटेड जितने भी श्लोक हैं, उन सब पे मैंने पेंट किया हुआ है। और वो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पेंट कर दिया है, उन सब का अनुभव किया है कि ओम की ओंकार नाद जो है वो पूरे एग्जिस्टेंस की नाद है, और कैसे आप अंदर से फील कर सकते हो उसको। तो एक पेंटिंग में तो मैंने 11,000 बार ओम लिख के उसमें गणेश जी का ऑरा क्रिएट किया। 11,000 बार? 11,000 कितना बार। समय लगा आपको एक तस्वीर को खत्म करने में? ये कह लीजिए कि साल में सिर्फ मैं 10 से 12 पेंटिंग बना पाती हूँ, जो साइजेस में काफी बड़ी हैं। हाँ। तो ऑयल पे बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और मुझे लाइफ में किसी चीज की जल्दी नहीं है। नाम मेरा प्रतीक्षा है, आई कैन वेट। तो वो भी मेरे लिए एक साधना है। पेंटिंग पूरी की पूरी मैं एक साधना की तरह लेती हूँ, जैसे ध्यान है, तो ध्यान का आउटकम आप कह सकते हो पेंटिंग, और पर उसको भी इतनी टोटालिटी दी हूँ कि वो एक साधना की तरह बन जाता है मेरे लिए। एक कलाकार जब तक साधक नहीं होगा, जब तक पूरी तरह से समर्पित नहीं करेगा, तब तक उसका वो प्रभाव जो है वो निकल कर नहीं आएगा। आपके काम पर रिसर्च की जा रही है? जी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के डीन है, अब डायरेक्टर भी हैं, शैलेंद्र कुशवाहा जी। जब बड़ौदा में मेरा काम एग्जिबिट हुआ तो उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ। आर्ट हिस्टोरियन है वो, कि कैसे मैं ये चीज़ें पेंट कर रही हूँ जो इतनी सदियों पुरानी है। तब उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया, और वो रिसर्च पेपर लिखना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर तो पूरी एक किताब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मैंने 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे भी काम किया हुआ है, और अपने ऊपर हिप्नोटिज्म का बहुत काम किया हुआ है मैंने। बहुत दिलचस्प है, इस पे हम बात करेंगे जब हमने हिप्नोटिज्म की बात की, पर उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपकी पेंटिंग्स पर एक और नजर।
पूर्व की पेंटिंग्स पर आप एक नजर डाले हुए थे, अब वापस आ जाइए, हम स्टूडियो में हैं और प्रतीक्षा इस समय मेरे सामने बैठी हैं। सो प्रतीक्षा जी, ये आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करती हैं? ऑयल ऑन कैनवस। आजकल जैसे मिक्स मीडिया का जमाना है, लोग टेक्नोलॉजी, कुछ डिजिटल प्रिंट्स और काफी अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल तो करते मुझे हैं। आता नहीं है वो सब करना, क्योंकि यही मैंने सीखा हुआ है ऑयल पे ही काम करना। पहले मैं एक्रेलिक से शुरू किया था, पर उस पर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था, तो मैंने ऑयल को ही चूज किया है। तो आजकल सिर्फ ऑयल पे ही काम करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, आपको भी